वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 6 इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम आपको पूरी वर्कशीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं, जो कल आपको पूरा पेपर मिलने वाला है। तो यही आपका पूरा पेपर होगा, तो पूरे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये आपका वर्कशीट, तो इसमें आपके निर्देश दिए गए हैं, ये आपको फिल करना है। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, शाला का नाम, कक्षा, ये सारी चीज़ें आप फिल कर लेंगे। इसके बाद ये निर्देश दिए गए हैं, निर्देश आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ से आपकी वर्कशीट प्रारंभ होती है। ठीक, तो सेक्शन ए है आपका। सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 1 से 10 तक के आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। इसके बाद आपके 2 नंबर 3 नंबर के होंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, तो ये पैसेज दिया गया है, इसको पहले केयरफुली रीड करना है। इसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, तो ये पैसेज है आपका, देयर वाज स्टिल टाइम फॉर द स्कूल टू गेट अवर all the children were playing, a boy named Raju also went to play with them. ठीक, but no one played with him. He felt bad about it in a short while the bell rang. ठीक, all the children went home. Raju also came home. He did not feel like doing anything. His mother asked him, why are you sad? ठीक, इसका he said, no one play with me. Mummy, mother said, do not be sad. Tomorrow ask your friend to let you play with them next day. Raju went to school and told his friends, I also want to play with all of you. His friends held his hand and took him to the playground. He also started playing with them. He was very happy that day. ठीक, इस तरीके से आपको ये पूरा पैसेज केयरफुली रीड करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नीचे पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देना है। ठीक, इसके बाद आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आपका, विथ होम वेयर द चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग। ठीक, तो किसके साथ बच्चे नहीं खेलते थे। तो बच्चे इसको केयरफुली जब रीड करेंगे तो राजू जो था इसको बच्चे नहीं खिलाते थे। ठीक, तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द चिल्ड्रन वेंट होम। ठीक, तो चिल्ड्रन कब घर जा रहे थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आफ्टर द स्कूल बेल रैंग। ठीक, तो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मदर डैडेस राजू आफ्टर लिसनिंग टू हिज प्रॉब्लम। ठीक, तो जो प्रॉब्लम थी राजू की उसको सुनकर उनकी मदर ने क्या किया, पनिश किया, एडवाइज्ड किया, लव किया या प्रेस्ड किया। ठीक, तो इसमें से जो राइट आंसर है ये हो जाएगा एडवाइज्ड किया। ठीक, तो राजू को सलाह दिया था उसकी मम्मी ने। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, राजूज फ्रेंड हेल्ड हिज हैंड एंड टुक हिम अलोंग। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्ले विथ देम। ठीक, तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है ए नंबर, तो ये ए नंबर करेक्ट कर लेना है आपको। यहाँ पर आपको लिखते भी जाना है। ठीक, तो यहाँ आपको आंसर लिखना है तो लिखते जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। ठीक, तो वेरी हैप्पी। इसके बाद नीचे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द एबव सेंटेंस व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक, तो यहाँ पर जो अंडरलाइन हैप्पी वर्ड है इसका आपका अपोजिट बताना है। तो यहाँ डल, ग्लैन, एंग्री, सैड। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हैप्पी का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा सैड। ठीक, इसके बाद बच्चों ये आपका नेक्स्ट पैसेज दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, 6 से 10 तक के इस पैसेज से आंसर आपको देने हैं, तो इसको केयरफुली पहले रीड करना है। देयर वाज वंस अ वेल्दी मर्चेंट, ही एंड हिज वाइफ वेयर मेजर। ठीक, तो माइजर वेयर नेवर a guest visit the house they throw of it trouble। ठीक, तो इस तरीके से पूरा पहले इसको पढ़ लेंगे केयरफुली। इसके बाद ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे, इनके आंसर आपको देने हैं। ठीक, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट।
तो करेक्ट आंसर चूज करके आपको यहाँ पर फिल करना है द मर्चेंट वाज। ठीक, तो इसका आंसर आपका देखिए यहाँ ऊपर दिया गया है, पहली लाइन में आपका ये आंसर दिया गया है। ठीक, तो उसकी वाइफ और वो दोनों लोग कैसे थे, ही एंड हिज वाइफ माइजर। ठीक, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो बहुत लोग जो हैं ये अलग अलग आंसर इसके बता रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आपका सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मर्चेंट्स वाइफ रन बिहाइंड हर हस्बैंड विथ आ स्टिक। ठीक, तो इसका कौन सा राइट हो जाएगा, इसका बी नंबर राइट है। दिस वाज अ ट्रिक टू ड्राइव अवे द गेस्ट। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हैपेंड इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। ठीक, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वाला राइट आंसर द गेस्ट केम होम। ठीक, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर कर लेना है। अगर बच्चों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, bandhanaclasses.com आप गूगल पर सर्च करिएगा या क्रोम पर सर्च करिएगा, कोई भी आप ब्राउज़र ओपन करिएगा उसमें bandhanaclasses.com सर्च करिएगा तो आपके जितने भी वर्कशीट सॉल्यूशन प्रोवाइड की जा रही हैं सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन द वाइफ आल्सो रैन आफ्टर हिम विथ आ स्टिक। इसके बाद इसमें नीचे पूछा गया इन दिस सेंटेंस विच वर्ड शो एन एक्शन। ठीक, तो इसका हो जाएगा रैन। ठीक, तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा रैन। इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन गुड वी हैव ड्राइव ऑफ द ट्रबल। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रबल का आपका यूज पूछा गया है तो इसका बताना है, तो इसका हो जाएगा द गेस्ट, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं। तो ये 11 से 20 तक के आपके शॉर्ट टाइप है 3-3 नंबर के। तो चलिए इनको देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का विच थिंग्स कैन द चाइल्ड सी व्हाइल गोइंग अप इन आ स्विम। ठीक, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है विल बी व्हाइल गोइंग अप ऑन द स्विम द चिल्ड्रन कैन सी ओवर द वॉल रिवर ट्रीज एंड कैटल। ठीक, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द कॉबर सी व्हेन ही अवेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक, तो इसका हो जाएगा ही फाउंड ब्रिंग स्लिमिंग पेयर ऑफ सॉक्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक, इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट इन हिज बुक शेल्फ। ठीक, तो इसका आंसर आपको नोट आउट कर लेना है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है चूज द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड रीराइट द सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो अंडरलाइन वर्ड है इसका आपको अपोजिट बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्लोज हो जाएगा तो इसका आंसर आपको क्लोज लिख देना है। नेक्स्ट है आपका द पेंसिल इज लॉन्ग, लॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ शॉर्ट लिख देना है। गो का अपोजिट पूछा गया है तो गो का अपोजिट आपका कम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से वन वर्ड भी आपको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 है विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट। ठीक, तो आपको कौन सा गेम पसंद है उसके बारे में आपको 3 लाइन्स लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट आपको लिख देना है क्रिकेट, जो भी आपको गेम पसंद हो फुटबॉल हॉकी क्रिकेट उसके बारे में आप 3 लाइन लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमने आपको बताया हुआ है कि क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स, क्रिकेट इज 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 है रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक, तो इसको आपको करेक्ट करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो ये हो जाएगा द डोर्स आर ओपन। नेक्स्ट है आपका 2nd नंबर, तो इसका हो जाएगा मदर कुक विल फूड। नेक्स्ट है आपका, तो इसका हो जाएगा वी आर प्लेइंग इन द पार्क।
ठीक। तो इसका तीनों आपको राइट करके लिख लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 17। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट। ठीक। तो ये आपके वर्ड दिए गए हैं नियर, अंडर, बिहाइंड। तो यहाँ पर फिगर देख के आपको फिल करना है। ठीक। तो ये आपका फर्स्ट वाला दिया गया द बॉय इज हाइडिंग, बच्चा कहाँ छिपा हुआ है, तो बिहाइंड द ट्री। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है द सन इज ए सिटिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पर अंडर हो जाएगा। द पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल। तो यहाँ नियर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड। ठीक। तो ये आपके वर्ड दिए गए हैं, इनसे आपको यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो पहला हो जाएगा आई नीड टू टेस्ट। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा स्वीट से आपको बनाना है, तो सी हैड आ वेरी स्वीट बेबी। ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा सन इज आ स्टार। इस तरीके से तीनों में आपको बना देना है। नेक्स्ट है आपका 19। राइट 3 सेंटेंस अबाउट एनी वन पर्सन ऑफ योर चॉइस एंड राइट हिज एंड हर नेम। तो ये फिगर दिए गए हैं, पेंटर है, ये डॉक्टर है, तो दोनों में से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। ठीक। तो किसी एक के बारे में आपको लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्टर के बारे में, हर इज डॉक्टर, डॉक्टर गिविंग मेडिसिन टू पेशेंट, डॉक्टर हैज आ स्टेप शॉप इन द नेक। ठीक। तो इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम इन द स्विम। ठीक। तो स्वयं आपकी जो पोएम है उससे 4 लाइनें आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिख देना है हाउ डू यू लाइक टू डू अप इन अ स्विम अप इन द एयर सो ब्लू ऑन आई डू थिंक द प्लीजनेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डॉल। ठीक। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं 21 से 24 तक। तो पहला है आपका 21। राइट 5 सेंटेंस अबाउट व्हाट यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। ठीक। तो ये पिक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं इसके बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है देयर आर 5 गर्ल्स इन द पिक्चर। ठीक। तो 5 गर्ल हैं इस पिक्चर में। देयर आर 1 स्कूल इन द पिक्चर। तो ये स्कूल आपको दिख रहा है। इसके बाद देयर आर 2 ट्रीज इन दिस पिक्चर। तो ट्री आपको दिख रहे हैं, तो ये ट्री आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्री ऑन द सन। ठीक। तो यहाँ पर आपका सन भी आपको लिख देना है। और गर्ल फ्लाई इन द काइट। ठीक। तो बच्चियाँ क्या कर रही हैं, पतंग उड़ा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको 5 लाइन इसमें लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड फ्रॉम द बुक। ठीक। बॉक्स। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, जो खाली जगह दी गई है उसमें आपको फिल करना है। तो टू द प्रिंसिपल आपको यहाँ फिल कर देना है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल भोपाल। सब्जेक्ट में आप लिखते हैं कि जिसके बारे में एप्लीकेशन लिखना होता है, एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है तो लीव आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका सर मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ पर हो जाएगा सो आई एम अनेबल टू स्कूल काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव फ्रॉम थैंकिंग यू। ठीक। इस तरीके से आपको योर्स सेंसरली मनीषा क्लास आपको बता देना है 4th। इसके बाद आपका आ जाता है 23 नंबर क्वेश्चन। मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक। तो यहाँ पर आपका जो टेबल दिया गया है इससे मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाने हैं। तो यहाँ पर आपको बना देना है द नेम ऑफ माई स्कूल इज। ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला पॉइंट देयर इज आ लाइब्रेरी इन माई स्कूल, देयर आर 4 टीचर्स इन माई स्कूल, देयर आर 5 क्लासरूम इन माई स्कूल, देयर आर गार्डन इन माई स्कूल, देयर आर आ बिग प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल। ठीक। तो इस तरीके से आपको पूरे ये वर्ड लेकर के बनाना था। तो ये आपको वर्ड लेकर के पूरे वाक्य बना देना है। ठीक। तो ये था बच्चों आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन। तो ये है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर है रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस। ठीक। तो यहाँ पर कंप्लीट करना है सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा एग्जाम्पल्स में जैसे दिया गया है मिस्टर मैसेज मैरी सेंस क्लॉथ। ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा मैसेज बीना मेक पॉट्स
मिसेज रीता सिंह सॉन्ग, मिस्टर पवन ड्रा पिक्चर, मिस्टर रमेश टीचेज स्टूडेंट, मिस्टर अशोक ब्रिंग लेटर। ठीक, इस तरीके से आपको ये पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन है तो पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए और आपके दोस्तों को भी ये हेल्प हो पाए। तो पूरी इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। ठीक, तो bandhanaclasses.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन PDF मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट के, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे डाउनलोड करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे कि आपको कैसे वहाँ से PDF डाउनलोड करना है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।